सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है पपीता चोर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। किराएदार और मकान मालिक के आपसी संबंध जो अच्छे भी हो सकते हैं, परंतु प्रायः ऐसा नहीं होता। प्रस्तुत व्यंग्य किराएदार और मकान मालिक के संबंधों का बड़ा ही विलक्षण उदाहरण है। तो इस अध्याय में बच्चों हमें किसके बारे में बताया जाएगा? किराएदार और मकान मालिक के बीच जो संबंध अच्छे हो सकते हैं वो भी किसी प्रकार से अच्छे नहीं हो पाते। तो उसी विषय में हमें यह अध्याय दिया गया है। औद्योगिकीकरण ने जहां एक ओर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी ओर नगरीकरण को भी बढ़ावा दिया, जिसके कारण शहरों में आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या ने अनेक नई समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें मुख्य समस्याओं पर आधारित यह व्यंग्य पढ़िए। तो हम देख सकते हैं कि औद्योगिकरण ने प्रगति का तो मार्ग खोला है, लेकिन उसने शहरीकरण यानी कि नगरीकरण को भी बढ़ावा दिया है। धीरे धीरे शहरों का आवास ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसी आधार पर ये व्यंग्य हमें दिया गया है। कोई 5 महीने लगातार खोजबीन के बाद मुझे एक मकान किराए पर मिल ही गया। कई 5 महीने लगातार खोजबीन के बाद मुझे एक मकान किराए पर मिल ही गया। इस मकान में अकेले मालिक रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो गया था और बाल बच्चे जो थे वह दूसरे शहर में रहते थे। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसे 5 महीने के बाद एक मकान मिला है, जिसमें हम देखते हैं कि जो मकान मालिक है वो एक अकेले रहता है, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। जिस दिन मैंने मकान किराए पर लिया, उसी दिन मकान मालिक ने मुझे बताया कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि मुझसे उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि जिस दिन वो मकान किराए पर लेने गया था, तो मकान मालिक ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है और क्या क्या चीजें नहीं पसंद है। और उसने, किराएदार ने क्या कहा था कि उसको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जैसे जो घर, जिनके घर किराए पे होते हैं, तो आप देखते होंगे कि मकान मालिक क्या बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो, इस समय पे आपको घर पहुंचना है, इस समय पे ये होगा वो होगा। इस प्रकार की बातें मकान मालिक ने उसके सामने रखी और फिर उसने क्या बोला कि आपको कभी भी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि वो ऐसा कुछ काम नहीं करेगा जिससे मकान मालिक को परेशानी हो। पहले दिन तो मुझे वे मकान मालिक अच्छे लगे ही थे, पर वहां रह रहकर जब धीरे धीरे मुझे उनकी और भी खूबियां पता लगी, तो वे मुझे और भी अच्छे लगने लगे। फिर जैसे जैसे वो किराएदार वहां रहने लगा तो उसे मकान मालिक अच्छा लगने लगा। फिर जैसे जैसे और दिन बीतते गए, तो उसकी कुछ खूबियां थी मकान मालिक की जो उसे और भी अच्छी लगने लगी। मेरे ये मकान मालिक रोज सुबह 250 ग्राम दूध लाते थे। उनका दावा था कि इसी 250 ग्राम में से वह सवेरे सिर्फ दूध की चाय पीते हैं, दोपहर की रोटियां दूध में डुबोकर खाते हैं और शाम को केवल दूध ही पीते हैं। जब मैंने यह सुना था तो मैं पहली बार परेशानी में पड़ गया था, मगर बाद में जब देखा कि वे उस दूध के बर्तन को कम से कम 1.5 किलो पानी से धोकर उसे भी दूध में उड़ेल लेते हैं, तब समझ में आया कि वे 250 ग्राम दूध से इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में भी हमें दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो मकान मालिक है 250 ग्राम दूध को पानी के पतीले में डाल के उसे ज्यादा कर रहा है। तो इसलिए वो हैरान हो जाता था किराएदार कि अरे इतने से दूध को वो दिन भर कैसे चला लेते थे। सुबह वो दूध की चाय पीते थे और रोटी उसी के साथ खाते थे और फिर रात को भी वो दूध पीकर सोते थे। तो 250 ग्राम का दूध बहुत कम होता है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतना सारा दूध उपयोग कर रहे हैं। तो जब उसने देखा कि अच्छा वो उस दूध में क्या मिला लेते थे, पानी मिला देते थे, तो वो ज्यादा हो जाता था। मेरे इन मकान मालिक की दूसरी विशेषता यह थी कि वे महीने के शुरू में आलू इकट्ठे खरीद लेते थे और उन्हें एक छीके में रखकर टांग देते थे। फिर रोज उसमें से एक पिलपिला आलू ढूंढते थे। चूंकि वे महाकंजूस भी थे, जो सोचते थे कि पिलपिले आलू के आंच में पकने में
तेल कम लगता है। उनके इस शौक से मुझे बड़ा फायदा था। मेरी सब्जी जब भी सड़ जाती थी तब मैं उन सड़े आलूओं को उनकी टोकरी में रखकर अच्छे आलू निकाल लिया करता था। फिर हम क्या देखते हैं कि वो जो मकान मालिक है वो क्या करता है, बहुत सारे आलू पहले से खरीद के रख लेता है और उसको टोकरी में रख देता है। फिर उसमें जो सबसे ज्यादा पिलपिला आलू होता है उसे पकाने के लिए ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जो पिलपिला आलू होता है उसमें तेल भी कम लगेगा और गैस भी कम लगेगा। तो उसका जो मकान मालिक होता है वो थोड़ा सा कंजूस भी होता है। तो इसका फायदा किराएदार को मिल जाता है। कैसे? जब भी उसकी कोई सब्जी सड़ती थी तो वो क्या करता था, जाके उस टोकरी में रख देता था और जो अच्छे आलू होते थे उसे ले जाता था। एक बार उनका दूध लाने का बर्तन जाने कहाँ खो गया। तकरीबन रात के 11 बजे थे। वे मेरा दरवाजा खटखटाने लगे। मैंने आलस्यवश दरवाजा नहीं खोला। सो वे लगे चिल्लाने, कैसे किराएदार से पाला पड़ा है, मेरा 150 रुपए का डोल चुरा लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि मकान मालिक का जो दूध का बर्तन है वो गायब हो गया है। तो वो किसके पास जाते हैं? किराएदार के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। किराएदार को आलस आता है और वो गेट नहीं खोलता। तो उनको लगता है कि इसलिए गेट नहीं खोल रहा क्योंकि उसने उनका बर्तन चुराया है। तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, कैसे किराएदार से पाला पड़ा है, मेरा 150 रुपए का क्या चुरा लिया, डोल चुरा लिया जिसमें वो दूध लाते थे। लेकिन सुबह जब उजाले में उन्हें अपना डोल अपने ही कमरे में रखा मिल गया तो बोले, देखो मैं तो डर गया था कि मेरा 40 रुपए का डोल खो गया। मैंने पूछा, 40 रुपए का या 150 रुपए का? वे हंस दिए। फिर बोले, है वह तो मैं तुम्हें डराने के लिए दाम बढ़ाकर बोल गया था रात को। फिर हम क्या देखते हैं, जब सवेरा होता है तो उन्हें दिखता है कि जो डोल है वो उनके कमरे में ही रखा हुआ है। तो वो देखते हुए बोलते हैं, अरे चलो अच्छा है, मेरा 40 रुपए का डोल बच गया। तो किराएदार सोचता है, 40 रुपए का? आपने तो 150 रुपए बोले थे रात को। तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि अरे वो तो मैंने तुम्हें डराने के लिए कहा था ताकि तुम वापस कर दो। इसके बाद मुझे जिस भी चीज की जरूरत होती वे दे देते थे। कुछ दिनों में मैंने देखा कि मेरे पास उनका पलंग, चारपाई, अलमारी, पेटी, बाल्टी और भी ना जाने क्या क्या पहुंच गया है। मैं सोचने लगा, इस मकान को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भला बिना खरीदे सब जरूरत की चीजें और कहाँ मिलेंगी। कभी कभी जब मेरा उनसे किसी बात पर झगड़ा हो जाता तो वह कहते, अच्छा यह बात है तो तुम मेरी चीजें लौटा दो, और मैं कोई एक चीज लौटा देता था। इसी तरह झगड़ा शांत हो जाता था। फिर कुछ दिनों बाद मैं उनका अच्छा मूड देखकर उनसे वह चीज वापस प्राप्त कर लेता था। मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे यह मकान भी छोड़ना पड़ा। फिर हम क्या देखते हैं, अब मकान मालिक ने किराएदार पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। लेकिन जब वो देखता है कि बर्तन तो उसी के कमरे में था तो वो तब से उसकी बात मानने लग जाता है और अपनी चीजें जो है वो उसे धीरे धीरे देने लग जाता है। धीरे धीरे किराएदार देखता है कि जब सारी चारपाई, अलमारी, पेटी, बाल्टी, जितनी भी चीजें हैं वो उसके पास रखी हुई है। तो वो क्या करता था, जब भी उनका झगड़ा होता था तो मकान मालिक गुस्से में चीज मांग लेता था कि मेरी चीज वापस करो। तो वो क्या करता था, एक चीज दे देता था और जब गुस्सा शांत होता था तो वो वापस वही चीज मांग लेता था। तो ऐसे उसका गुजारा चल रहा था। तो उसने सोचा था कि इस घर को तो मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुफ्त की सारी चीजें उसे मिल रही थी। लेकिन बदकिस्मती से उसे ये मकान भी एक दिन छोड़ना पड़ता है। हुआ यह है कि मेरे मकान मालिक जब एक बार गांव जाने लगे तो बोले, देखो मेरे मकान का ध्यान रखना, पेड़ से कोई पपीते ना तोड़ ले जाए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। जब वे जाने लगे तो मैंने उन्हें गिनकर बताया कि आपके पपीते के पेड़ पर 4 पपीते लगे हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि मकान मालिक जो है वो गांव जा रहा है तो उसने अपने किराएदार से क्या बोला कि मेरे जो घर है उसकी रक्षा करना और जो पेड़ पर पपीते लगे हैं उसको किसी को तोड़ने मत देना। तो किराएदार बोलता है कि हाँ आप मतलब निश्चिंत होके जाओ, मैं आपके पपीतों का ध्यान रखूंगा। फिर वो गिनकर बताता है कि आपके पेड़ के पपीते में 4 पपीते हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि पेड़ पर एक और पपीता आ गया है। मैंने सोचा क्यों ना अब मैं 5 में सबसे ज्यादा पका पपीता तोड़ लूं। इस तरह मकान मालिक के 4 पपीते भी रह जाएंगे और हमें पपीता खाने को मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद मकान मालिक आ पहुंचे। मकान की सब चीजें सही सलामत देखकर प्रसन्न हुए। पर शाम को जैसे ही मैं दफ्तर से लौटा उन्होंने
हुक्म दिया, आप चोर हैं, हमारा मकान छोड़िए, आपने हमारा पपीता चुराया है। फिर हम क्या देखते हैं, वो किराएदार लालच में आ जाता है। वो देखता है कि अरे पेड़ पर तो एक और पपीता लटका हुआ है, तो वो जो सबसे पका पपीता होता है उसमें से एक पपीता तोड़ लेता है, क्योंकि जब मकान मालिक था तब तो 4 पपीते थे, तो उसको लगा कि एक पपीता तोड़ लूंगा तो उसके सामने तो 4 पपीते वैसे ही रहेंगे, तो इस लालच में वो एक पपीता तोड़ के रख लेता है। फिर जैसे ही मकान मालिक आता है और देखता है कि घर का सारा सामान तो सही है, तो वो ये देखकर प्रसन्न होता है। लेकिन जैसे ही वो शाम को दफ्तर से आता है किराएदार, तो वो उसको हुक्म देता है कि आप चोर हैं और आप मेरा घर अभी खाली कीजिए। मैंने पूछा, मैंने कौन सा पपीता चुराया भला? आपके सामने पेड़ पर 4 पपीते थे, 4 अभी भी हैं, 4 अभी भी लगे हुए हैं, फिर भला आप हम पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? तो किराएदार अपनी चालाकी से उससे पूछता है कि आप मुझे चोर कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब गए थे तब तो 4 पपीते लटके हुए थे और अभी भी 4 ही हैं, तो इसमें से तो एक भी पपीता गायब नहीं है, तो आप मुझे चोर कैसे बोल सकते हैं? मैंने अपनी समझ से बहुत बढ़िया दलील दी थी, पर वे बोले, आप केवल चोर ही नहीं झूठे भी हैं। जब मैं गया था पेड़ पर 4 पपीते और एक फूल भी था, 15 दिन में उस फूल से पपीता बन गया होगा, सो आपने झट एक पपीता तोड़ लिया। तो मकान मालिक ने क्या कहा कि आप तो चोर के साथ साथ झूठे भी हैं, क्योंकि जब वो जा रहा था तो उसने देख लिया था कि पेड़ पर एक फूल भी है, मतलब 4 पपीते तो है ही, साथ में एक फूल भी है, तो वो जो फूल है अब 15 दिन में वो पपीता तो बन जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना, तो यानी कि इसमें से एक पपीता गायब है, तो वो समझ जाता है। यह रहस्य प्रकट होते ही मैंने उनकी खुशामद की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और रात में मेरा सामान जो पहले ही नाक के बराबर था उठाकर सड़क पर फेंक दिया। और इस तरह मैं पपीते की चोरी के एवज में इतने बढ़िया मकान और मकान मालिक से हाथ धो बैठा। मगर वह दिन है और आज का दिन मैंने पपीते को खाना तो दूर देखना तक छोड़ दिया है। फिर हम अंत में क्या देखते हैं, जब उसे ये पता चलता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत रहस्य की बात थी, तो ये सुन के मकान मालिक क्या करता है, उसका सामान जो है, जो होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो सामान होता है उसे भी घर के बाहर फेंक देता है। फिर उस दिन से लेकर आज का दिन है, उसने पपीता खाया तो नहीं, देखना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसी की वजह से वो क्या हो गया था, इतने अच्छे मकान और मकान मालिक से हाथ धो बैठा था, यानी कि उसने इतना अच्छा मकान खो दिया था और मकान मालिक भी बहुत अच्छा था, उसको भी जाने दिया। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।